80 शब्द प्रति मिनट शुरू। दूसरे प्रतिवादी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जयपुर शहर पुलिस स्टेशन में 2 अगस्त 2020 को अन्य बातों के साथ 10 अभियुक्तों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420, 506 और 120 बी के तहत प्राथमिकी नंबर 656 दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल था। एफआईआर की जांच का समापन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के संदर्भ में 14 फरवरी 2022 को याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 180 के तहत अन्य बातों के साथ एक पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ हुआ। हालांकि आरोप पत्र के अवलोकन से भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध के संबंध में याचिकाकर्ता की किसी भी भूमिका का पता नहीं चलता है, जिसे 4 अगस्त 2020 तक दूसरे प्रतिवादी की शिकायत पर एफआईआर में जोड़ा गया था। चेंज दूसरे प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों में बताया गया है कि उसे आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में लगी एक दवा कंपनी की स्थापना के उद्देश्य से कुल 45 लाख रुपए देने के लिए मुख्य आरोपी, जो याचिकाकर्ता की बहन हैं, द्वारा लुभाया गया था। मुख्य रूप से मुख्य अभियुक्त, उसके पति और कई अन्य सह अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी और बेईमानी के आरोप लगाए गए हैं। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता सहित सभी अभियुक्तों ने आपराधिक साजिश को अंजाम देने के उद्देश्य से दूसरे प्रतिवादी को आश्वासन दिया था कि प्रमुख अभियुक्त एक बहुत मेहनती और व्यवसाय की समझ रखने वाली महिला है। जहां तक याचिकाकर्ता की भूमिका का संबंध है, दूसरी प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता को मुख्य आरोपी द्वारा उससे मिलवाया गया था और वह उस गिरोह की सदस्य है जिसने उसे धोखा दिया और बेईमानी करी। उपरोक्त के अलावा प्राथमिकी में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं है। चेंज हमने देखा है कि आपराधिक अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली आरोप पत्र में दूसरे प्रतिवादी को धोखा देने या बेईमानी करने में याचिकाकर्ता की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, लेकिन उसे एक साजिशकर्ता के रूप में संदर्भित किया गया है। आरोप पत्र में यह भी रेखांकित किया गया है कि अग्रिम जमानत प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता 30 जुलाई 2021 को जांच में शामिल हुई थी और निश्चित रूप से उसने एक इकबालिया बयान दिया था, जिस पर अंततः उसने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। इसलिए उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 180 के तहत
दंडनीय अपराध करने का भी आरोप लगाया गया था। चेंज आरोप पत्र प्राप्त होने पर आपराधिक अदालत ने अपराध का संज्ञान लिया और उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर द्वारा 18 जुलाई 2022 के एक आदेश द्वारा अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किए गए। इस तरह के आदेश को याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के तहत चुनौती दी थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जयपुर ने 27 सितंबर 2022 के एक आदेश द्वारा संशोधन को योग्यता की कमी के रूप में खारिज कर दिया। स्टॉप।